गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज हम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स का ही अगला क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आसियान विजन 2020? आसियान विजन 2020 की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं? आसियान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 बाई 5 कंट्रीज ऑफ द रीजन। आसियान जो है 1967 में एशिया के 5 देशों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वाज टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। और आसियान का जो मुख्य उद्देश्य था वो था इन देशों की अर्थव्यवस्था को गति देना, एक्सीलरेट करना। आसियान इज़ वेरी फास्टली ग्रोइंग इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। और आसियान विजन एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में उसने बड़ी तेज़ी से विकास किया, बड़ी तेज़ी से उसने ग्रो किया। इट्स विजन 2020 हैज़ डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियान इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और आसियान विजन का जो आसियान जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था उसके विजन 2020 ने पूरे वर्ल्ड के अंदर विश्व बिरादरी के बीच में एक अहम रोल उसने अदा किया। इन इट्स विजन 2020 आसियान हैज़ ऑफ्ड दैट it will be become very strong in economy, that it will be able to play an important role in international affairs। और आसियान ने आसियान विजन 2020 के द्वारा अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया, इतना स्ट्रॉन्ग किया, इतना ताकतवर किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। आज जो इंटरनेशनल संबंध हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व के देशों के बीच में जो संबंध है, उनमें भी वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकता है। आसियान वुड एनकरेज नेगोशिएशंस टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। आसियान जो है वो आप जो मतभेद हैं उनको सोल्व करने में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है इस क्षेत्र के जितने भी आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में। इट वुड एनकरेज द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड। और इससे उस रीजन के देशों के अंदर आपस में सहयोग और भाईचारे की भावना को ये विकसित करता है। आसियान वुड एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर सॉवरन राइट्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। आसियान के जो सदस्य देश हैं वो आपस में एक दूसरे के अधिकारों की भी जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनको किसी प्रकार का उनका उल्लंघन जो है वो नहीं करते, उनको एनकरेज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। इट वुड प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर टू सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग द स्टेट्स। और ये विभिन्न देशों के बीच में जो डिस्प्यूट थे, जो विवाद थे, उनको सोल्व करने में भी ये मध्यस्थ की भूमिका जो है वो निभाता रहा है। द आसियान हैज़ मेडिटेटेड द एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। आसियान के द्वारा, उसके मध्यस्थता के द्वारा जो कंबोडिया का जो डिस्प्यूट था उसको सोल्व करने में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द ईस्ट तोमिर क्राइसिस जो तो था, ऐसे विवादों को सुलझाने में भी आसियान ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की। अब बेटे एनसीईआरटी का ही अगला क्वेश्चन है, नेम द पिलर्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आसियान कम्युनिटी। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं? इन द समिट ऑफ 2003 आसियान डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द आसियान कम्युनिटी ऑन द लाइन ऑफ यूरोपियन यूनियन। आसियान कम्युनिटी कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पिलर्स नेमली। तो आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं जो उसने 2003 में बनाए, यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर, जैसे यूरोपियन यूनियन ने बनाए थे। वो है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदाय। अब इनके उद्देश्य, द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द आसियान साइको कल्चरल कम्युनिटी। अब इसके ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एशियन कम्युनिटी। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन कम्युनिटी, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ।
इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सोशल प्रोग्रेस, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस फॉर आसियान कंट्रीज, एक साझा बाजार स्थापित करना और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी बनाना, प्रोडक्शन पर आधारित इकोनॉमी को डेवलप करना। चौथा है द सेफगार्ड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट्स, सभी जितने भी आसियान के सदस्य देश हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको सुरक्षा, उनके हितों को सुरक्षा देना, ये इसका चौथा उद्देश्य है। पांचवा, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय शांति और समृद्धि लाना, स्थायित्व लाना, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। सिक्स, promote mutual cooperation and assistance in the providing training and research facilities to their people, इनका अगला उद्देश्य है आपस में सहयोग को बढ़ावा देना और इस रीजन में रहने वाले लोगों को ट्रेनिंग और मुख्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, ये भी इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का, एक क्षेत्रीय संगठन का जिसका नाम है आसियान, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। तो बेटे ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।